वेलकम। बहुत टाइम लिया, बहुत बहुत सोचा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन किया। मुझे लगता है कि कर लेना अच्छा होता है, बड़ी लेट समझ में। बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ कि वीडियो शूट तो कर लूँगा, लेकिन डालना है नहीं डालना है उस बारे में, क्योंकि थोड़ा जो है ना वो आवाज़ के बारे में खुद के है, थोड़ा मतलब लगता है कि थोड़ा कम है आवाज़। ठीक है, एक नई जर्नी चालू करने जा रहा हूँ। बहुत वक्त गया, अब शायद 33 में टर्न हो जाऊंगा मैं दिसंबर के 1 को। व्लॉग बनाने का उद्देश्य यही है, पैसे कमाऊँ। आप सब्सक्राइब करो चैनल को तो मैं पैसे कमाऊँगा। बड़ा नर्वस हूँ, क्या बोलूँ पता नहीं, किस बारे में ये व्लॉग्स बनाने हैं किस बारे में नहीं, उसकी कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल। देखिए, मुझे क्या लगता है, पिछले 33 साल के अनुभव से, उसमें तो पहले 10-12 साल तो कुछ समझता ही नहीं, लेकिन जब से समझने लगा है तब से आज तक का अनुभव कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। हमें बिलीव करना चाहिए उन चीज़ों पे। अभी कुछ दिनों से मैं प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुन रहा था, सुनते सुनते बड़ा अच्छा लगा। कुछ जो धारणाएं बनाई थी मन में वो सब नष्ट हो गई। इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे लाइफ के बारे में समझा है, एक्सपीरियंस हुआ है, वो बताने की। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नॉलेजेबल चीज़ होगी, बहुत गलत चीज़ें होगी, बहुत ही फालतू चीज़ों में हम कभी कभी अटके रहते हैं। उन फालतू चीज़ों को ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरा ये अब चैनल अभी चालू करने का इसलिए मन हुआ कि बड़ा ओवर थिंकिंग में था ना, कि हम ये करेंगे तो क्या कहेंगे, वो करेंगे तो क्या कहेंगे, डिसीजन गलत हुए नहीं हुए। शायद कोई डिसीजन गलत नहीं हुआ मेरा, आज तक कोई डिसीजन गलत नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे प्रारब्ध में था वो मैं सरवाइव कर रहा हूँ। तो था मेरे प्रारब्ध में कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट ना करूँ, था मेरे प्रारब्ध में कि मैं फोटोग्राफी की तरफ जाऊँ, था मेरे प्रारब्ध में कि मेरे पास थोड़ा थोड़ा ही काम रहे। हाँ, लेकिन मैं फिलहाल मेरी लाइफ जो है ना बड़ी सेटिस्फाइड है, नॉट मच बट जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिला है। बड़ा मैं पहले से बड़ा शांत, मतलब किसी भी चीज़ के लिए इतना इंटरेस्टेड रहा नहीं हूँ आज भी मैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कि भाई ये है तो ये हमें चाहिए, इसलिए मैं कभी हट्टे नहीं रहा हूँ। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि कर लेते तो अच्छा होता, वो कर लेते तो अच्छा होता, कर लेते तो अच्छा होता, कुछ बोल देते तो अच्छा होता, किसी को कुछ बता देते तो अच्छा होता, किसी को कुछ एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। विथ लॉट्स ऑफ बहुत सारी मन की सही गलत धारणाओं के साथ अभी इस चैनल को चालू करना है मुझे। अपेक्षाएं नहीं है किसी से कुछ भी, एक बात है कि हम
जितना खुद के बारे में अच्छे से समझे, खुद को अच्छे से जाने, उतने हम बेहतर हो जाते हैं। मेरा काफ़ी वक्त इस उलझन में चला गया कि मैं ये करूँगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैं वो करूँगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कोई भी आपको देख रहा होता है, समझ रहा होता है, वो तब आप उसके सामने हो तब आपको बोलेगा, आपके बारे में बात करेगा। अदरवाइज कोई आपके बारे में कभी कुछ गलत बोलता भी नहीं है और कोई अच्छा बोलता नहीं है। आपको खुद में एंगेज रहना बहुत ज़रूरी है। आज का मेरे ख्याल से वही हो रहा है कि खुद से ज़्यादा हम दूसरों में एंगेज रहने के कारण, दूसरों की प्रायोरिटीज़ में एंगेज होने के कारण, हर समय उपलब्ध होने के कारण खुद को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ये धारणा गलत है कि लोग आपका यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। हमें काम बड़ा प्रामाणिकता से करना चाहिए, और कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो हमें उसको प्रामाणिकता से उसका रिफंड करना चाहिए। बस ये जो रिफंड वाली बात है ना, उस पे दुनिया अटक चुकी है। चाहिए तो सबको, लेकिन देना किसी को नहीं है। सब चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सभी चाहिए, वो सभी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसके लिए फंडिंग कोई नहीं करना चाहता। और ऐसा सब कुछ करके ये आज इस चैनल को चालू किया है। आपसे किसी को मतलब है, ये बात जो है ना थोड़ी सी अटपटी है। किसी को आपसे कुछ मतलब नहीं होता जब तक उनको आपसे काम है, तब तक आप उनकी प्रायोरिटी पे होते हो। वो जिस दिन आपका काम हो गया, शायद आपका नाम उनके गेस्ट लिस्ट में भी नहीं होता, और नहीं होता, वो आपको रिमाइंड भी नहीं करते। पर्सनल अनुभव है कि कोई इतना बिजी नहीं होता, कोई भी हो, क्योंकि हमने बड़े लोगों को भी ऐसे नज़दीक से देखा है, मिनिस्टर्स वगैरह को भी इतना नज़दीक से देखा है कि वो इतना 24 आवर बिजी नहीं होते। और आज तो मोबाइल का ज़माना है भाई। 100 में से 10 लोग हैं जो बहुत इरेगुलरली मोबाइल यूज़ करते होंगे कि भाई अभी सुबह गए, रख दिया तो शाम को ही निकाल लिया। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, नहीं तो 24 घंटा सबके हाथ में मोबाइल रहता है। कॉल्स नहीं उठाते, कॉल बैक नहीं करते। और अगर उनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि भाई सब दुनिया का टेंशन इसी आदमी को है। एक्चुअली इन्हीं चीज़ों से प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते, इसी के कारण वो स्ट्रेस में। और सब मैंने महात्मा से सुना है और जो अनुभव किया है वो ये बात है कि हमें सब कुछ करना चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हर किसी का काम करना चाहिए। लेकिन जब आपका जीवन, आपको पता है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो मेरा तो मानना ये है कि भाई काम हो गया, पैसे दो, प्रायोरिटी पे रखो। और आपको भी जिसने काम लिया है उसको भी ये समझना ज़रूरी है कि भाई नहीं, हमने काम लिया है तो प्रायोरिटी पे पैसा देना चाहिए।
और बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो किसका पैसा डुबाते होंगे। चलो क्या कहें इसके बारे में, ऐसा ही रहेगा मेरे ब्लॉग्स। कुछ प्रॉपर तो नहीं रहेगा उसमें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन हाँ, लेकिन शेयरिंग ज़रूर होगी विचारों की, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस तरह से लाइफ को जीना चाहिए। चलो ठीक है, मेरा पहला ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना सब्सक्राइब करने को बोलूँगा ना लाइक करने को बोलूँगा, इट्स ऑल अबाउट माई सेटिस्फैक्शन, कि मुझे कैसा लगता है इस प्लेटफॉर्म पे आके, यूट्यूब पे आके, हाउ आई फील फ्रॉम इनर साइड ऑफ माई, अंदर से कैसे मैं देखता हूँ इन चीज़ों को, तो करके देखूंगा तभी फील होगा ना। वही रिएक्शन होता है लोगों का जो आपके मन में होता है। ये भी मेरा अनुभव है कि लोगों का रिएक्शन वही होता है जो आपके मन में होता है। अभी तो मुझे खुद को हंसी आ रही है, शायद लोगों को भी हंसी आएंगी, कुछ सरप्राइज होंगे। ऐसा बहुत बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ अंदर से कि अभी 10 मिनट की बात तो मैं जो किया है कैमरे के सामने 10 मिनट ये वीडियो रिकॉर्ड, इतने से ही कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अच्छा कर लेंगे। इट्स अ गुड डेट और बहुत अच्छे रहो, सेटिस्फाइड रहो जीवन में। रिटर्न देने का जो दायित्व है आपका, वो बिना बोले कर दो किसी को भी। उसका ऐसा नहीं है कि भाई वो आए आपसे मांगे काम करने का उसका रेवेन्यू, दे दो उसको। मुझे भी बहुत लोगों से लेना है, तो उनको भी इससे माध्यम से कि भाई मांगने से अच्छा है कि आप दे दो, आपका काम हो गया होगा।